जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है क्वेश्चन आंसर का है, सम्मेलन अंगों का, जिसके लेखक है श्री प्रसाद। तो ये हमारा 8th क्लास का है प्रश्न उत्तर हम लोग देखने वाले हैं इस लेसन के, इस पार्ट के। ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि उनको कंप्लीट वीडियो मिले। सारे आंसर के, एवरी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और आप पूरा कंप्लीट आंसर लिख सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यानी कि आप जो लेसन पढ़े होंगे या पार्ट पढ़े होंगे, तो उसके जो है ना, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है पहला, लिखो किसने कहा। यानी कि आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और लिखना है कि वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है, वो किसने कहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अध्यक्ष को कोई नहीं होगा। दूसरा लिखा है चुप रहिए आप बड़े नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो वाक्य है कौन बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं इसका। तो आप लोगों को है ना, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया था कि लिखो किसने कहा है। तो पहला वाला जो था, अध्यक्ष कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा हाथ ने कहा। ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। ओके, ठीक है। दूसरा था हमारा, चुप रहिए आप बड़े नहीं हैं, तो ये पैर ने कहा। ओके, तीसरा वाला जो है हमारा, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है, तो ये पेट ने कहा। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, किसने कहा, कान ने कहा। ठीक है, तो जो जिसने भी कहा है हमने उनके सामने लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यानी कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखें। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको खाली जगह दी गई है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें जो सही ऑप्शन है आपको उस खाली जगह में लिख कर और उस वाक्य को लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला है, अब आप डैश शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। तो क्या होगा, शांतिपूर्वक है, मन लगाकर और चुप बैठकर। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा यहाँ पर आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं इसी तरह आपको आंसर बता देती हूँ, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो आंसर मैं आपको बता दूँ। देखो आपका जो पहला है ना, पहला जो था आपका कि अब आप डैश शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। तो जो खाली जगह थी ना हमारी, वहाँ पर आएगा शांतिपूर्वक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप रेड कलर से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर डैश किरणें प्यारी, ऐसा लिखा हुआ था और ऑप्शन था चांद, चंद्रमा, सूरज। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे, सूरज जो है ना, वो यहाँ पर आएगा खाली जगह पे। देखो मैंने लिख भी दिया है। तो हमारा जो वाक्य वो इस तरह हो जाएगा, दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर सूरज किरणें प्यारी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी भाषा बिंदु के 2 है, अ है और आ है। तो सबसे पहले हम लोग अ का देखेंगे। ठीक है, अ का। तो अ में क्वेश्चन किया गया आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों को रचना अनुसार भेद पहचान कर तथा दिए गए पर्यायों में उचित पर्याय के सामने राइट यानी टिक का निशान लगाइए, राइट टिक का। ठीक है, तो यहाँ पर यानी आपको 3 ऑप्शंस दिए। अगर आपने वाक्य जानते हो, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद क्या है, वाक्य की यानी ये पूरी डिटेल अगर आप नहीं जानते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक है ग्रामर की वीडियो की, आप लोग जाओ और देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये हमेशा 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछता है, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है ये। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में पूछता है रचना के अनुसार क्या होता है, और ठीक है, अर्थ के अनुसार क्या होता है, तो ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जाकर वो वीडियो देखनी है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आपको 3 दिए गए और के अंदर 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। ठीक है, चलो तो हम इसका आंसर अभी देख लेते हैं। पहला है, अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं।
देखो यहाँ पे आपका आंसर है पहला जो था हमारा, अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं, तो इस ये है ना एकदम बिल्कुल साधारण वाक्य है। ये पहला वाला जो उसमें टिक लगाएंगे, ये जो पहला वाला है ना, रुको मैं लगा देती हूँ, ये हमारा राइट है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, हम दोनों के पंख हैं और हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, तो ये है ना संयुक्त वाक्य है। तीसरा है क्वेश्चन है, शेर एक जंगली पशु है जो जंगल का राजा कहलाता है, ये ना मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो देखो जो तीनों क्वेश्चन थे और तीन में वो कौन से वाक्य थे, तो मैंने उसके सामने टिक लगा दिया। आपको भी इसी तरह बॉक्स बना के आंसर्स लिख लेने। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। हमने भाषा बिंदु का अ देखा, अब भाषा बिंदु का आ देखेंगे। इसमें आपको दिया गया है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। देखो अभी मैंने बोला था ना आपको कि देखो एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन किया जाता है, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार, है ना। देखो यहाँ पे अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसीलिए आपको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक मिलेगा, आपको उसको टच करना है और उस लिंक के अंदर वो जो वीडियो उसको देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ग्रामर वाक्य का ये जो दोनों भेद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं आ का। तो यहाँ पर देखो अर्थ के आधार पर ना 8 होते हैं। एक विधानार्थक, दूसरा होता है विस्मयार्थक वाक्य, तीसरा होता है निषेधार्थक वाक्य, चौथा होता है प्रश्नार्थक वाक्य, छठा होता है इक्षार्थक वाक्य। ओके, उसके बाद होता है संकेतार्थक वाक्य, उसके बाद संभावार्थक वाक्य, उसके बाद अज्ञार्थक वाक्य। टोटल देखो 8 है कि नहीं। तो ये जो 8 है ना, इनके है ना आपको 2-2 एग्जाम्पल आपको दिखा देने। तो आप देखो मैंने आपको ये बता दिया। जैसे विधानार्थक का है ना, हम लोग लिख सकते हैं बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं, एक एग्जाम्पल ये हो गया। इसमें आर्थक वाक्य का हो गया, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। निषेधार्थक में नहीं आना चाहिए, यानी जो वाक्य आप लिखोगे ना उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं वर्ड, जैसे कि कल हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो हो गया ना, एक वाक्य ये लिख देना आप एग्जाम्पल में। प्रश्नार्थक वाक्य में आपको मालूम है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का आना ज़रूरी है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो क्या क्यों, ये जो वर्ड आते हैं बीच में आने चाहिए, तभी आपके सवाल बनेंगे, या तो पहले क्या आना चाहिए, है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बना देने हैं। इक्षार्थक वाक्य में इच्छा जाहिर होनी चाहिए, संकेतार्थक में संकेत दो। ठीक है, अज्ञार्थक में आपकी आज्ञा होनी चाहिए, संभावार्थक में संभावन होनी चाहिए। यानी आपको वीडियो जब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। फिलहाल आपको क्या करना है, जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं उसके आप उनको 2-2, एक तो मैंने बता दिया, एक आप लिख लेना। ठीक है, और वो वीडियो आप देख लोगे ना तो आपको ईजिली, आपको फ़ौरन आप एग्ज़ाम में लिखने में बैठोगे ना तो आपको जल्दी से जल्दी याद आ जाएंगी। ठीक है, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, बस वो वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें इन डिटेल समझाया गया है। ठीक है, ओके, तो ये 8 है। फिलहाल आपको आंसर में ये 8 बता देने। ठीक है, और इनके सामने इनके उदाहरण जो है 2-2 दे देने। ठीक है, चलो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सम्मेलन अंगों का, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने देखो अभी भी इसका आंसर बता दिया कि अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। तो उदाहरण भी मैंने कुछ का एक बता दिया है, कि आप दूसरा आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप 8 क्लास के स्टूडेंट हो। ओके, छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप लोग, बना लेंगे, उम्मीद है मुझे आप लोग इतना तो कर ही लेंगे, या तो फिर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आता है अब हमारा उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका जब हिंदी का जो सेक्शन 4 रहता है, विभाग 4, वो 5 मार्क्स के लिए निबंध लेखन पूछता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है, तो ये ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर्स। और सिंपली मैं जो बताती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द बोला है ना तो हम उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, ताकि हमको हमारे 5 मार्क्स भी मिल जाए एग्ज़ाम में। ओके, ठीक है, चलो मैं इसका आंसर बता दूँ। तो उपयोजित लेखन में क्वेश्चन क्या है, दूरदर्शन से लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखो। यानी कि आपको निबंध लिखना है दूरदर्शन से लाभ हानि। अब ये सोचेंगे दूरदर्शन होता क्या है, चलो मैं आपको समझाती हूँ दूरदर्शन क्या होता है। मैं आपको निबंध से पहले आपको मैं अर्थ का भी जो है ना, अर्थ के अनुसार जो वाक्य थे आपको 8 लिखने थे, उनके उदाहरण लिखने थे, तो मैं उसके भी आंसर आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो परेशान ना हो, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही जो आपको अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भेद के जो 2-2 उदाहरण देने थे
वो दो दो उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ और आप वही दोनों लिख लेना आंसर। कैसे लिखना, पहले क्वेश्चन जो है आपका मैं आपको समझा देती हूँ, 1 मिनट। है, यहाँ देखो आपका क्वेश्चन क्या है, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको जो रेड कलर से दिखाया 8 लिखा हुआ, पहले ये क्वेश्चन उतारना है, फिर उत्तर लिखकर मैंने जो आपको वो दिखाया है 8 जो लिखे हुए थे वो लिखने हैं। ठीक है, अब फिर क्या करना है, उसके दो दो उदाहरण लिखने। चलो मैं आपको दो दो उदाहरण जो है वो बता देती हूँ प्रत्येक के, यानी हर किसी के 8 के। फिर उसके बाद आप लोग उसका आंसर लिख लीजिएगा। फिर उत्तर लिख के पहले सबसे पहले तो ये लिखिएगा, उसके बाद विधानार्थक वाक्य लिखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये देखो 1 मिनट, मैं आपको एक ये डाल दी हूँ, यहाँ पे फोटोज़ दिखाती हूँ, आप वो लिख लेना। तो हम इसका आंसर देख रहे हैं। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य का उदाहरण देख रहे हैं। तो पहला उदाहरण ये है कि राम दशरथ के पुत्र थे, और दूसरा उदाहरण ये है कि सीता जी रामचंद्र जी की पत्नी थी। ठीक है, देखो पहले वाले का 2 उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा वाला जो है हमारा विस्मयार्थक वाक्य का 2 उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे जो उदाहरण दिख रहे हैं वो इसका है। विस्मयार्थक वाक्य का पहला उदाहरण है, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, और दूसरा उदाहरण लिखेंगे, आह लाल किला कितना सुंदर है। ठीक है, तो देखो 2 उदाहरण हो गए। अब हम तीसरा उदाहरण मतलब इस तीसरे वाले का निषेधार्थक वाक्य का अब उदाहरण देखेंगे। ओके, तो हम इसका तीसरा वाला जो है निषेधार्थक वाक्य का उदाहरण देखेंगे अब। तो पहला उदाहरण है, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई है, और दूसरा उदाहरण है, सीता ने खाना नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसका भी हमारा हो गया। अब चौथा वाला जो है प्रश्नार्थक वाक्य, इसका अब हम देख लेते हैं। तो हमारा चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य ये। तो इसका उदाहरण पहला है, श्री कृष्ण जी की माता कौन थी। दूसरा उदाहरण है, बलराम के पिता का नाम क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या और कौन, यानी कि इससे क्या हो रहा है, प्रश्न का ये चिन्ह हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रश्नार्थक जो है चिन्ह लगाया है, यानी ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये इक्षार्थक वाक्य। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वाला है इक्षार्थक वाक्य। तो इसका पहला उदाहरण है, आपका नववर्ष मंगलमय हो, और दूसरा उदाहरण है, आपको जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, अब हम देखेंगे संकेतार्थक वाक्य। अब हम देख रहे हैं संकेतार्थक वाक्य का। तो इसका पहला उदाहरण है, सीता का मकान पूरब में है, और दूसरा उदाहरण है, सीता उधर जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, और आप लोग देख लो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है संभावनार्थक वाक्य। तो मैं इसका भी बोल दे रही हूँ, आप लोग सुनकर लिख लो। तो इसका है, पहला आप लिख सकते हो कि कल बिजली चले जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण लिखेंगे, कल शिक्षिका नहीं आएगी। शिक्षिका इस तरह होता है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षिका, देखो यहाँ पे साइड में डंडा भी लगा हुआ है। ठीक है, शिक्षिका, कल शिक्षिका नहीं आएगी, ये दूसरा उदाहरण है संभावनार्थक वाक्य का। अब लास्ट होता है अज्ञार्थक वाक्य। तो अज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है, आज्ञा यानी कि जो वो है ना ऑर्डर, आज्ञा यानी ऑर्डर, वो जाहिर होना चाहिए। तो आगे आप लिख सकते हो, सत्य के पथ पर चलो, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा है दूसरा मैं बताती हूँ, देखो यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ अज्ञार्थक वाक्य का पहला उदाहरण है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, और दूसरा उदाहरण है, कृपया शांत हो जाए। या तो फिर मैंने पहला जो बोला सत्य के पथ पर चलो, वो भी ठीक है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख लोगे दो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर आपका जो भाषा बिंदु का जो दूसरा क्वेश्चन था, अर्थ के आधार पर उनके भेदों के प्रत्येक भेदों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो मैंने उसके जो प्रत्येक भेद है, यानी 8 उसके भेद है अर्थ के आधार पर, तो मैंने उन सब के दो दो उदाहरण आपको बता दिए, और आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है बस। देखो मैं आपकी प्रॉब्लम समझी, फिर भी मैंने आंसर बताया ना, मैं पहले बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर बता दी। ठीक है, ओके, आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना है। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे जो पार्ट है उसमें और क्या पूछा गया हमसे। हमारे पार्ट में हमसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, ये उपयोजित लेखन, दूरदर्शन से लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखी। चलो फटाक से मैं इसका निबंध बता दूं आपको। अब आपका जो आंसर है निबंध लेखन जो था ना, उसका है दूरदर्शन का आपको हानि और बताना था और लाभ बताना था।
ठीक है। तो इसमें दोनों है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। देखो मैंने आपको इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशन दे रही हूँ, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई डाउट रहे तो कमेंट में बता सकते हो। चलो यहाँ पे आंसर देखते हैं। दूरदर्शन, ठीक है। दूरदर्शन दूरदर्शन ने युवा पीढ़ी को बहुत अधिक प्रभावित किया है। पहले समय में सिर्फ शाम के समय लोग दूरदर्शन का कार्यक्रम देखते थे, लेकिन आज के समय में 24 घंटे हम इन कार्यक्रम को देख सकते हैं। दूरदर्शन प्रत्येक परिवार का एक अंग बन चुका है। दूरदर्शन मनोरंजन का एक आसान और सस्ता साधन है। पूरे संसार में समाचार और दूरदर्शन से नई जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में हर घर में दूरदर्शन के अनेकों चैनल चल जाते हैं। दूरदर्शन के बहुत अधिक लाभ हैं। इसकी मदद से हम घर बैठे देश विदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संसार में होने वाली कोई भी घटना हो या फिर खेल से संबंधित कोई भी जानकारी हमें घर बैठे मिनटों में मिल जाती है। दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूरदर्शन विज्ञान की एक महान देन है, परंतु प्रत्येक वस्तु की कुछ न कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। दुष्परिणाम का मतलब होता है गलत उपयोग, मतलब वो हमारे ऊपर किस तरह बुरा असर डालता है, वो दुष्परिणाम यानी उसका। आज के युग में व्यवहारिक रूप में देखें तो युवाओं के लिए दूरदर्शन बात सिद्ध हो रहा है। बच्चों और बड़ों की गतिविधियों कमरे तक सीमित हो गई है। बच्चों की आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है, जिन्हें देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके तो पूरा यहाँ तक है। इसमें गलत बताया भी गया है, यानी दूरदर्शन हमारे लिए सही भी है और दूरदर्शन गलत भी है। किस तरह यहाँ पे दोनों बताया गया, आप लोग लिख सकते हो। और हाँ, दूरदर्शन का मतलब होता है टेलीविज़न। जो टीवी आप लोग देखते हो तो हमेशा मत देखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आंखों पर असर पड़ता है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और फ़ोन का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। फ़ोन का भी जो प्रयोग है ना, कम कीजिए, क्योंकि फ़ोन हमारे लिए अच्छा भी है तो बुरा भी है, ठीक है। और ज़्यादातर बुरा है, क्योंकि उससे निकलने वाला हार्मफुल रेडिएशन होता है, ठीक है। तो फ़ोन से भी ज़्यादा दूर रहा करिए आप लोग। और आपकी जो एजेस है ना, जो भी जिस एज में आप लोग हो, तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए आगे बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो आप लोग लाइफ में गोल कीजिए, पढ़ाई कीजिए और कुछ अच्छे बनिए लाइफ में, ठीक है। ताकि आपके जो पेरेंट्स हैं ना, आपको प्राउड फील करें आपके ऊपर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारा जो सम्मेलन अंग है ना, उसका हमने भाषा बिंदु भी देख लिया और हमने यहाँ पे निबंध लेखन अभी देख लिया, ठीक है। यानी हमारे सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर आपको सम्मेलन अंगों का जो आपका पार्ट है उसका उपयोजित लेखन भी हो गया, सब कुछ हो गया। यानी कि इस पार्ट का सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दी इन डिटेल, फुल वीडियो और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको लिख लेना है सिर्फ, और जो मैंने वीडियो बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना है और वो वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। ओके, तो चलो बाय। अब हम जो ये ज़िंदगी का सफ़र है ना, इसका हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और फ़ोन से दूर रहिए और टेलीविज़न भी कम देखिए, ठीक है। जो टीवी है आप कम देखा करो, लेकिन देखते हो ठीक है, बट लिमिट में देखा करो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को कभी क्रॉस मत करना। ओके, चलो बाय, टेक केयर। और सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, चलो बाय।